अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है ठीक ठाक फिट फाट अपने खर्चे पे खुशबाश होंगे जनीज। तो जी जनाब, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, न्यू लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि होता है फ्री में, तो कर दो ना लाइक। अच्छा, अभी मैं ना फातिमा का वीडियो देख रही थी तो उसने बोला कि देखें जी, कहते हैं भाग गई है, ये घर से भाग गई है, तो ये घर नहीं बैठी, ये है वो है, मतलब इस तरह से मुझे ताने दिए जा रहे हैं, मेरे बच्चों की बातें की जा रही है। फिर वही वो बता रही थी कि मेरे पास सामान भी ज़्यादा हो गया, मैं वापस जा रही हूँ, अपने घर जा रही हूँ। तो घूम फिर भी रही थी, अच्छा लग रहा था जब आपका जो है वालदैन, मतलब इनके तो वालदैन खैर दूसरे शहर में, लेकिन अच्छा लगता है जब बहनें बहनों का सहारा बनती हैं। अच्छी बहनें भी होती हैं, बुरी बहनें भी होती हैं, तो अच्छी बात है, बहनों का सहारा बनना चाहिए और आप लोग भी बना करें। यकीन माने, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं बहनें ना बता नहीं सकती, वो सिर्फ फील करती हैं, तो हौसला दिया करें थोड़ा सा। जहाँ पे आपकी बहन या भाई कमज़ोर पड़ रहा हो ना, फ़ौरन खड़े हो जाएं, उसके साथ बैठें, उसकी सुने, उसको समझाएं, उसको हौसला दें। मतलब ये भी बड़ी बात होती है, इंसान जी पड़ता है, जी लेता है। तो खैर अच्छा लग रहा है, ये घूम रही है वहाँ पे और अली भी वहाँ पे घूम फिर रहा है, बड़ा खुश है बच्चा, बच्चों के साथ बहुत हैप्पी है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, खेल रहे हैं, मस्तियाँ कर रहे हैं, इकट्ठे जो पल्ले बड़े हैं एक साथ हमेशा इकट्ठे रहे हैं। तो खैर उसके बाद जो है उसने बताया कि भाई मेरे बारे में ना ऐसे ऐसे कह रहे हैं। असल में वजह ये है कि भाई जो ये कह रहे हैं ना, वो आपको दुखी देखना चाहते हैं, आपको जो है परेशान देखना चाहते हैं कि आप परेशान रहें, दुखी रहें, अजीब सी आपकी कैफियत रहे, लड़ाका रहें, या फिर आप वहाँ जाएं। सनिया को तो वो नहीं बोल सकते, सनिया ने 2-3 रगड़े लगाए हैं, ऐसे रगड़े लगाए हैं बहुत ज़्यादा, किसी ने कोई जवाब ही नहीं दिया। लेकिन आप वहाँ पे खाली बैठी भी होंगी ना, तो फिर आप पे जो रिएक्शन आएंगे ना, देखा यही यही रिएक्शन दिलवा रही है दीदी से, ऐसे बोलेंगे। तो भाई दीदी भी ऐसे तो नहीं बोल रहा, दीदी को भी आप लोग प्रवोक करते हैं, उसको आप जब छेड़ेंगे नहीं तो फिर मेरे ख्याल से 1-2 दिन बोल के आप ही छोड़ जाएगा, चुप हो जाएगा कहीं ना कहीं। लेकिन आप लोग भी छेड़ते हैं, फिर वो ज़्यादा हो जाता है, गुस्सा ज़्यादा कर जाता है। तो मर्द है, जाहिर सी बात है, अब लाजमी नहीं है कि मर्दों में ज़्यादा गुस्सा होता है, गुस्सा ज़्यादा औरतों में होता है, लेकिन कुछ मर्दों में भी होता है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये ख़ानदानी लड़ाई है, ये याद रखिएगा, ख़ानदान की ये लड़ाइयाँ हैं। मैं आप लोगों को बताऊं कि ये इदारों में भी आप अगर जाते हैं ना कोई कंप्लेन वगैरह करने के लिए, या जो इस तरह से होते हैं, मैं मतलब गई थी कंप्लेन करने के लिए, तो मुझे ना उन्होंने कहा ये आपके रिश्तेदार हैं, तो फिर हम जो है ना सिर्फ सुलह कराएंगे, हमने कोई एक्शन नहीं लेना। मैं कहा जाओ क्या मतलब है, रिश्तेदारों में तो ज़्यादा दुश्मनी होती है, मैंने कहा। तो उन्होंने कहा नहीं, ये पॉलिसी है भाई, ये है, ये एक नेचर है, एक है अंदर से, रिश्तेदारों में हसद जलन होता है, लेकिन हम उनकी सुलह कराते हैं, वरना इनकी दुश्मनी पीक पे चली जाती है, बड़ा मसला होता है। तो फिर ना मुझे आइडिया मिला, मैंने कहा अच्छा, रिश्तेदारों की बात को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना, जितना हो सके इनकी सुलह की तरफ जाना है, सुलह की बात करनी है। तो चलो जी, ये भी एक हमें अच्छा है, फ़ायदा मिला। तो इनकी सुलह ही हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी, यहाँ पे अभी मैं बात करूँगी, हाँ, फातिमा के हवाले से मुझे कमेंट आ रहे थे कि नौशीन सिस्टर, जैसे मैंने अलिशमा के लिए वीडियो बनाई थी, तो कि भाई उसको कोई खाना नहीं बना के दे रहा, उसके हस्बैंड नाराज़ हो रहे थे कि अब मैं सारा कुछ बताऊंगा, मैं दिल में नहीं रखूंगा, जो भी है, जो हम पे बीत रही है तो मैं बताऊंगा, अब वक्त आ गया है। ये वाले उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए थे आमिर ने, तो काफ़ी परेशान था। और फिर वो ग्रुप कॉल की बात की, जैसे कि मैंने कल वो वीडियो बना दी थी, आप लोगों को बता दिया था। तो उसके बाद मुझे कमेंट आ रहे थे कि भाई फातिमा जॉब अभी भी कर रही है गजनी। सही है ना? तो फातिमा जो है अभी भी जॉब कर रही है, उनके ससुर जो है वो खाना बना के रखते हैं, ये वाइफ भी जॉब करती है, हस्बैंड भी जॉब करता है, सास भी जॉब करती है।
सही है। तो ये जो इन्होंने कहा था हमने जॉब छोड़ दी, फिर उसने नाना ने भी वीडियो बनाई कि साडा कोई लेना देना नहीं, खबरदार मेरे प्लस लोन में आए तुम। तो चलो उसमें ना सही वक्ती तौर पे फिलहाल तो लगता नहीं है, जो बंदा जहाँ सीख रहा होता है या खड़ा होता है वो वहीं पे ही खड़ा रहता है और वही सीखता रहता है काम। लेकिन यहाँ पे जो है फिलहाल ये मुझे कमेंट आ रहे थे कि भाई फातिमा बीबी जो है वो अभी भी नाना के पास जॉब कर रही है, वो जॉब पे होती है। तो भाई नजमा की बेटी जो है वो जनाब जॉब कर रही हैं आगे बढ़ने के लिए, ठीक है जी। पैछा पैछा करती है तू, पैछे पे क्यों मरती है। तो चलो जितना ज़्यादा पैसा आएगा उतना ज़्यादा आसाइशें बढ़ती हैं। चलो ठीक है, करें मेहनत। इसीलिए जनाब अली शुबा को खाना वगैरह ये बना के नहीं दे रही। लेकिन फिर वही वाली बात हो गई ना, अगर ससुर इनके लिए बना रहा है थोड़ी सी सब्ज़ी बढ़ा ले और फिर वो एक टिफ़िन में डाल के 2 लोगों को कितना खा लेते हैं। प्रेग्नेंट औरत बेचारी तो वैसे भी वो उसे थोड़ी थोड़ी देर बाद भूख लगती है, लेकिन वो इतना खाना नहीं खा सकती। खैर हाँ, बनाने के लिए बड़ी टेंशन होनी पड़ती है। अच्छा, मुझे ये भी कमेंट आए हुए थे कि सिस्टर हम बाहर रहते हैं, हम डिलीवरी तक भी काम करते रहते हैं। जी वो मैं भी करती रही हूँ। अच्छा, उसके बाद जो है दूसरी बात यह है कि फातिमा जनाब ये जॉब करती है, ये भांडा भी खुल चुका है, ऑडियंस ने पकड़ी है ये बात कि भाई ये जॉब कर रही हैं इसलिए जो है ये खाने शाने नहीं बना रही है, ज़्यादा आपको नहीं दिखती। तो ये बात वकार ने भी रिवील की थी और बड़ी मुझे बहुत शौक लगा था कि रियली। तो फिर उसके बाद जो है अबीना ने भी ये बात बताई कि भाई ये लेने के लिए ससुर कभी आता था, कभी ये खुद आता था लेने के लिए। मतलब इतना टाइम ये लोग ये काम कर रहे थे और किसी को पता भी नहीं था। देखो व्लॉग के फ़ायदे हैं। अच्छा जी, इसके मतलब जब दिल करे रिकॉर्ड कर लो। बाजी सलमा बाजी आपने अच्छा नहीं किया है। अच्छा गुगलो मगलो मां शद के जावे तेरे ते असी तो नहीं कुर्बान जा सकते हैं। शाहरुख अब तुझे होश आया जब मैं पिछले दिनों पिट रही थी तुझे कि वो सेशन की बातें कर रही थी। नैना के वीडियो तो पुराने खोल के देख हैं। वो तुम्हारी बीवी बकायदा मशवरा लेने गई थी, उसी से उसको बताने गई थी है, तो तुमने यकीन नहीं किया। तुमने कहा लड़ाने की बात कर रहे होंगे, हमें कोई ज़रूरत नहीं है लड़ाने की। जब तुम कह रहे थे ना कि बाजी बड़ी अच्छी है, मेरे साथ बड़ी अच्छी है, मेरी वजह से नैना को ब्लॉक किया था। झूठे जी तू झूठा था जी, मैं तेरी बाजी झूठी। कहता सलमा बाजी आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। शाहरुख ने कहा पहली तो जनाब अपनी एक्स के हवाले से बातें शातें की, अली रजा फलाना। अब ये तो हमारे लिए बोर हो गया टॉपिक। मैं इस पर कोई मुझे मतलब बस वो ऐसे लग रहा था जैसे ये शाहरुख की सौतने हैं अली रजा, तारिक, अहमद रजा, ये सारी इसकी सौतने हैं शाहरुख की। अब इसको जलन होती है, तकलीफ होती है। हालांकि अब तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, ठीक है। तुम्हारे साथ हुई है ज्यादती हुई है, जितना हो सके हम लोगों ने उस टाइम तुम्हें हिम्मत भी दी, हौसला भी दिया, सब लोगों ने तुम्हारे लिए आवाज़ भी उठाई और लेकिन तुम हार गए। तुम हारे इसलिए तुम अपनी ज़बान की वजह से और अपनी कॉन्फिडेंस लेवल, जो तुम्हारा लो कॉन्फिडेंस लेवल है, या फिर तुम्हें यही था कि बस ना मुझे मिल जाएगी, तो इस वजह से जो है तुमने ये गलती कर डाली। वरना जिस तरह तुम्हें आवाम समझा रही थी तुम्हें थोड़ा सा समझ जाना चाहिए था। अब डेली बैठ के अली रज़ा, अहमद रज़ा, तारिक, फलाना, टींगना, नना ये करते हो ना, बड़ा इरिटेट लगता है। और ये जो 2 नंबर को तुम जो इंग्लिश लफ्ज़ करके बोल रहे हो ना, ये इसलिए तुम्हारे चैनल जा रहे हैं बेटा। समझ आई? नहीं आई? आनी भी नहीं है। और तुम्हें पता भी नहीं है कि यहाँ पे कौन कौन से लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं, या बोलने हैं या नहीं बोलने। और तुम जो है वो अल्फाज उठा के वो 2 नंबरी वाला जो है वो अंग्रेज़ी में जो बोल रहे हो पी से, तो वो गलत बोल रहे हो। फिर तुम्हारा चैनल जो है ना ठिशकू हो जाएगा, ठीक है जी। तुम गलत कर रहे हो। तुम अपने दुश्मन आप हो। तुमने एक औरत गवा दी, तुमने एक बेटा गवा दिया, तुम अब जो है
बार बार चैनल अपने गवा रहे हो और फिर बाद में सेल भी कर देते हो, ठीक है। और उसके बाद जो है अब ये फिर ये अल्फाज मुंह से जो बोल रहे हो, मतलब पी से जो करके बोल रहे हो 2 नंबरी वाले अल्फाज को, तो वो भी गलत बोल रहे हो, इससे भी फिर तुम्हारा चैनल जाएगा, ठीक है। तुम गलत हरेसमेंट कर रहे हो, गलत कर रहे हो। अच्छा, गिला शिकवा रखो लेकिन वो गंदी जबान इस्तेमाल ना करो, ठीक है। और उसके बाद जो है कहता है कि मुझे पता है इसकी सहेली जो है उसी ने अली अहमद रज़ा से फंसाया, अली रज़ा और है, अहमद रज़ा और है, फलाना और है, टिंगना और है, इस तरह से करके बोल रहा था अपनी सौतनों को। तो शाहरुख की भी सौतने अल्लाह अकबर, शाहरुख की भी सौतने। हाँ हाँ, ये तो तुम्हें चाहिए था। अभी तुम कह रहे हो फलां जो इसके साथ सहेली होती है, अलीना के बारे में तुम कह रहे हो कि वो 2 नंबर है, फलाना है, उसके इतने बच्चे मिसकैरेज हुए, फलाना। अच्छा, जब वो गंदी थी तो तुमने अपनी बीवी को प्रोटेक्ट क्यों ना किया है? उस टाइम तो चढ़ चढ़ के सालो तुम लोग वीडियो बनाते, रात के 2 बजे कौन सड़कों किनारों समंदरों पे फिरता है, तुम लोग वहां पे फिरते थे। अब बैठ के तुम रोते हो, छाता पीटते हो। शर्म करो, शर्म करो, ठीक है। ये बात तुम्हें पहले करनी चाहिए था, जब मेरा अगर उठना बैठना बोलना चालना ना किसी गलत फीमेल या मेल से होगा ना, मेरा अगर हस्बैंड वाकई मुझे पसंद करता है, प्यार करता है और मेरे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता है, तो वो मुझे प्रोटेक्ट करेगा सबसे पहले कि मेरा रिश्ता ख़राब ना हो जाए इन औरतों की वजह से, इन मर्दों की वजह से। हमारे घर वैसे ऐसा है माहौल नहीं, मैं घर से बाहर ही नहीं निकलती और मैं कभी भी हस्बैंड के बगैर शॉपिंग वगैरह पे कभी भी नहीं गई। और ये अच्छी बात नहीं है, औरतों को बाहर अंदर आना जाना चाहिए, लेकिन मैं अपनी बात कर रही हूँ, ये मेरी नेचर है। खैर, यहाँ पे जो है हमारे घर तो ऐसे माहौल नहीं है, लेकिन अल्लाह ना करे कभी ऐसा मौका आन पे पड़े तो हमारे जो हस्बैंड हैं वो हमें प्रोटेक्ट करेंगे, हमें बिठाएंगे, हमें समझाएंगे प्यार से, गुस्से से, हर तरीके से, ताकि हमारा घर ख़राब ना हो। तो तुम फिर कैसे बैठ के लीना को बुरा कह सकते हो? तुम तो खुद शामिल थे, तो अब कोई फ़ायदा नहीं। क्या था, इनकी शादी एग्रीमेंट हुई है। फिर उसके बाद जो है शाहरुख कहता सलमा के हवाले से, सलमा बाजी जो है, मैंने आपके लिए बहुत कुछ किया, मैंने इतनी मुश्किलात देखी, मैं इस्लामाबाद गया, मैं आपकी वजह से गया आपकी वजह से मैं फंसता गया, आपकी वजह से मैंने ये इतनी परेशानियां देखी। और पिछले दिनों जो है ये बंदा उस बंदी की सपोर्ट में बोल रहा था कि देखें नहीं वो सलमा बाजी को एक्सपोज, ऐसे थंबनेल था ना, सलमा बाजी को एक्सपोज कर दिया मैंने। और अंदर जाके कहता है मेरा ना उसके साथ बड़ा अच्छा रिश्ता है, मेरी वजह से ना नैना को ब्लॉक किया है। तो मैंने बोला था, ओ हेलो, मैंने बोला था कि आपकी नाना ने इंस्टा पे, टिकटॉक पे कमेंट किए हुए हैं बड़ी आपा को, और उनकी बेटी की कम्युनिटी लगाई हुई है मलाक की, ठीक है, और एक दूसरे को ये लोग कमेंट करते हैं, ठीक है। तो वहाँ से अंदाज़ा होता है कि भाई वो एक हैं, वो एक हैं, यस वो एक ही हैं, वो इकट्ठी ही थी। तो मैंने तुम्हें कहा था पहले सेशन वाली बातें भी याद करो, तुम्हारा घर असल में ख़राब करने में वड्डी आपा का बराबर हिस्सा है। सऊदिया के बाद आने से ही उसे हिला शेरी मिली। हाँ, वक्ती तौर पे उन्होंने समझाने की कोशिश ज़रूर की तुम्हारे सामने, लेकिन उसे सारी बात का पता था। वो नाना जो है ना, वो जाके सेशन करके आई है, उसके साथ मीटिंग करती थी रात को बैठ के, और फिर उसके बाद तुझे घर से भी निकाल दिया था। फिर उसके बाद जो है वापस आके फिर उसने नया घर लिया, फिर उसने शिफ्टिंग की, लेकिन वो तुम्हारे साथ प्रॉपर रही ही नहीं थी। बच्चे के फ़ौरन बाद वो तुम्हारे साथ नहीं थी, उसी दौरान ही उसे कुछ हो चुका था। खैर, और तो और ये बंदी जो है वहाँ से राह फरार अख्तियार करना चाह रही थी, लेकिन
बढ़िया, अपन ने भी शायद इजाज़त दे थी, लेकिन जो है जिनके थ्रू से जाना था उधर से गड़बड़ी हो गई। खैर यहाँ पे जो है ये कहता है कि मैंने आपको बड़ा सपोर्ट किया है। कौन सा सपोर्ट किया? आपने सपोर्ट किया, उन्होंने तेरा घर खराब किया, उन्होंने होने दिया और तालियां बजाई, और अभी वो एक हैं। अनकरीब फिर नाना आपको सहूलियत मिलेगी, देख लेना। तो ये कहता है कि तमन्ना नैना को वीडियो कॉल करती है, सलमा भी वीडियो कॉल पे होती हैं, ये ग्रुप बनाते हैं और कॉल करते हैं। और मुझे ये कहती थी कि शाहरुख मैंने तेरी वजह से ब्लॉक किया हुआ है नैना को। अब पता चला कि वीडियो कॉल करती हैं तमन्ना भी और सलमा भी। कहता अब ये सारे मिले हुए हैं नैना के साथ और कहता कि इन्होंने मुझे बेवकूफ़ बनाया। और बाकी बीना के बारे में कहा कि बीना भी अपने आप को साफ करने के लिए इस्लामाबाद चली गई और इस्लामाबाद जाके सितारा और माँ को बैठ के बेटी अपनी को साफ किया और मुझे बुरा बना दिया, मेरे किरदार पे बातें उठा डाली। और उसके बाद जो है इन्होंने कहा कि हाँ बाकी जो है ये सारे मिले हुए हैं और जैसे तुमने किया, मतलब वीना को कहता है जैसे तुमने किया वैसे तुम्हारी बेटी ने किया है, और फिर तुम छुपाती क्यों हो, तुम बताती क्यों नहीं कि तुम निकाह में भी शामिल थी, तुम उसकी हर एक काम बुरे में शामिल हो। इस तरह से एलिगेशन वगैरह इसने लगाए और फिर इसने इशारा किया कि अली को मिलवाना, मैं मिलूँगा अली को, मैं मिलूँगा, कहीं से भी मिलूँगा, मैं जो है दुनिया छोटी है, इस तरह से करके वो कर रहा था। लेकिन फिर उसके बाद कहता है बहुत बेटे को भी लेके जाऊंगा और बहुत कुछ करके जाऊंगा। बाकी कहा सलमा आपने अच्छा नहीं किया, आपने नागिन को चुना, मैं भी जिस चीज को चुनूंगा अब आप लोग भी बर्दाश्त करना। दुनिया बड़ी छोटी है, मैं जिस चीज को चुनूंगा आप लोग भी बर्दाश्त करना, ये पॉइंट है। साले 3 साल हो गए उन बहनों की लड़ाई को है, तो जब तक तेरी अपनी ठुसकी नहीं ना हुई है, जब खुद नहीं ना बर्बाद हुए, जब खुद दर्द का मज़ा नहीं ना चखा, तो तुम्हें एहसास नहीं हुआ किसी के दर्द का। तुम्हारी नैया डुबोने वाली ना यही तुम्हारी आपा ठाप सलमा है। जब वो सेशन की बातें कर रहे थे मुझे इशारे मिल गए थे और मैं यहाँ चीख के बोल रही थी, तुम लोगों को बता रही थी, हैं वो चुम्मी के निशान बना के जो रन तुम्हारी दिखा रही थी बेगम है। उसके बाद जो है फिर वो कहती मुझे सिर्फ मेरी माँ और मेरा बेटा याद आते होते हैं, मुझे शाहरुख की याद नहीं आती, मैं वहाँ जाऊँगी तो मैं सिर्फ अपनी माँ और बेटे के साथ रहूँगी। ये उसके थंबनेल थे, भूल गए सारा कुछ। तुम्हें नहीं पता चल रहा था, लेकिन हमें पता चल रहा था कि दुनिया के आगे ये कौन सा चूरन बेच रही है। खैर इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।